आपने गाना सुना होगा, प्यारे तेरे प्यार में लुट गए हम बाज़ार में। कुछ लोग बेचारे बड़े लुटे लुटे महसूस करते हैं कि यार हम ग्रेटर नोएडा में ढूंढ रहे थे, 35 का रेट था, अभी घर ही देखा था 40 हो गया, अभी बीवी से सलाह की 45 हो गया, अभी बैंक में पैसे का जुगाड़ किया 50 हो गया, इतने में साली आ गई कहती मुझे भी दिलवा दे, 2 ढूंढने लगे तो 55 हो गया, इतने में मदर इन लॉ ने कहा मुझे भी दिलवा दे तो 60 हो गया, अब रिश्तेदारों को हाथ बांधे तो बजट पॉकेट से बाहर हो गया। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। भाई साहब कुछ के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। बहुत बुरा क्या हुआ कि बस जैसे आपको शादी में गए और रसगुल्ला खाना है, आप लाइन में लगे और आपकी बारी तक पतीला खाली हो जाए, वही हाल होगी कुछ लोगों के साथ। तो बेचारे इतना मुझे फ़ोन करके रोते, यार गर्ग साहब हम तो लुट गए, हम बर्बाद हो गए, अच्छा भला डील हो रही थी, बस हमारे साथ तो गलत हुआ। इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, रसगुल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप मेरे साथ बनाए रखें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि रसगुल्ला मिलेगा कि नहीं, प्लॉट अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगा कि नहीं। हम हैं अभी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि इसमें एक पूरा शहर बस जाए। बल्कि एकड़ की बात करें तो पता नहीं शायद कितने होंगे, 5-10 हज़ार एकड़ होंगे। अब बहुत बड़ी है, अब इतनी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, बड़ी 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 बहुत बड़ी। अब मैं इसके साथ चल रहा हूँ तो इसका एक साइड है, यही कम से कम 2-3 किलोमीटर ले लेगी। तो आप इसको देखिए, नज़ारे लीजिए, हम डिस्कस करते हैं कि अब क्या होगा। गर्ग साहब बताओ कैसे मिलेगी। देखिए जी, ऐसा है कि दुनिया में प्रॉपर्टी लाइन के अंदर, दुनिया मतलब भारत के जितने राज्य हैं, वो पढ़ा लिखा बंदा, इंटेलिजेंट बंदा बहुत कम है। तो जो घर का सबसे शरारती बच्चा होता है, कुछ नहीं करता, उसकी शादी हो जाती है तो फिर घर वाले कहते हैं बेटे अब तो डीलर बन जा। क्या बन जा? डीलर बन जा और दुनिया से बदले ले अपने अच्छे से, क्योंकि दुनिया तुझे दल्ला कहती है, दलाल कहती है, तेरी इज्जत तो है ही नहीं कोई। तो अब उसी चक्कर में वो बदले लेता है दुनिया से। उसके पास एक डील आती है, वो खुद ही ले लेता है। वो क्या करता है कि भैया ठीक है 40 हज़ार रुपये सौदा हो गया, टोकन मनी पकड़। वैसे 3 महीने का टाइम होता है रजिस्ट्री का, वो 3 महीने नहीं, वो 6 महीने लेता है। 6 महीने लेने के बाद वो पूरे सारे डीलरों में शोर मचाता है कि आ जाओ मेरे पास माल आ गया, मेरे पास माल आ गया, और शोर मचाता है। तो शोर मचाने के बाद क्या होता है कि सारी दुनिया को पता चल जाता है कि भैया इसके पास प्लॉट है। सब अपना अपना कुछ पैसे उसमें बढ़ाते जाते हैं। ठीक है जी, कुछ पैसे उसमें बढ़ाते जाते हैं लोग। तो ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है जी, जो आप देख रहे हैं। ये विश्वविद्यालय की एंट्री देख रहे हैं आप। इसमें बहुत सारे दरबार हैं, अलग अलग दरवाजे हैं इसके। तो एक दरवाज़ा मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे एंट्री होती है। छोटा बच्चा भी पढ़ने आया मम्मी के साथ, मम्मा मैं पढ़ाई करूँगा, यूनिवर्सिटी में जाऊँगा। तो छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं। ठीक है जी, इसमें नर्सरी क्लास के भी बच्चे पढ़ने आते हैं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। ठीक है जी, ये तो पहले देख लो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। हाँ दोस्तों, तो बात चल रही थी कि गेम कैसे होती है। फिर वो डीलर सारे डीलरों को फ़ोन करता है कि भैया आ जाओ। फिर उसके बाद गेम शुरू होती है फाइनेंसर वाली कि 40 के 42, 45, 50, 55, 60, 65, मतलब मीटर पे रेट बढ़ते जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जिसे खुजली होती है, या जिसके पास 2 नंबर का पैसा है, या जिसका मनी आ गया मैं तो अब किसी भी रेट पे ले लूँगा, वो डील डन कर देता है। वो कहता है ठीक है भाई। अच्छा, जिससे डीलर ने खरीदा होता है उसे बोला होता है भाई तेरी डील होगी, तुझे पैसे से मतलब है, रजिस्ट्री कोई भी करवाए। कि ये ज़रूरी नहीं है मैं रजिस्ट्री करवाऊँ, मेरा साला साली मम्मी पापा कोई भी करवाए। तो रजिस्ट्री वाले दिन वो कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे से ले रहा है। तो वो कहता है भाई मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो मेरे पैसों से मतलब है। तो इसमें ऐसे गेम चलती है। इस गेम में जो जेन्युइन बायर है वो लुटा हुआ फील करता है। अब जो एक्चुअल में खरीदार है वो कहता है डीलर से कि भैया जी मैंने स्वर्ण नगरी में 200 मीटर लेना है। ठीक है, डीलर कहता है। अब अगर सही डीलर हो वो कहेगा जी ये शशि भूषण करेगा, इनके पास 200 मीटर का प्लॉट है, ये बेचना चाहते हैं। शशि भूषण जी को बुलाया जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, रेट तय हो जाएगा। फिर आप बोलोगे पेपर दिखाओ, आप पेपर देखोगे सारे रजिस्ट्री के, ट्रांसफ़र लेटर देखोगे, पेमेंट देखोगे, नो ड्यू सर्टिफिकेट देखोगे, बिजली की पूरी पेमेंट है वो देखोगे, पानी की पूरी पेमेंट है वो देखोगे, सीवरेज की पेमेंट है वो देखोगे। आप किसी वकील से पेपर सारे चेक करवा लोगे, 5,000 रुपये देके भाई चेक कर लो, कोई पंगा तो नहीं है। तो ये सारे काम हो जाते हैं।
ये सारे काम हो जाते हैं अगर सारा काम ईमानदारी का खेला हो। पर अगर ईमानदारी का खेला नहीं है फिर तो भगवान मालिक है, फिर तो भैया भगवान मालिक है। अगर ईमानदारी नहीं है फिर तो डीलर कहेगा भाई साहब माल नहीं है मार्केट में, माल नहीं है भाई साहब, सेलर है ही नहीं, सेलर है ही नहीं। क्योंकि सेलर जो होता है वो पहले ही वो खुद ही खरीद के बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर शुरू होता है लूट का धंधा। ठीक है जी, उसे कहते हैं लूट का धंधा। क्योंकि पहले क्या होता है कि इंसानियत होती है कि यार 1% बहुत है। अब इंसानियत तो बिक गई क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। अब तो ये है कि हमें इसे शब्द यूज करते हैं काटना। आपस में बात करते हैं साला कितने में काटा, दाला 5 लाख में कटेगी पाल्टी, 5 लाख में काट दिया मैंने इस बारी से। तो आपस में जो डीलर ऐसे बात करते हैं कि कटाई कैसे हुई, कि 5 लाख में हुई, 10 लाख में कटाई हुई। तो कमीशन से आजकल घर नहीं चल रहे हैं, कटाइयों से घर चल रहे हैं। और ये ज़्यादातर सभी जगह का यही हाल है। पर जहाँ पे थोड़ा सा पॉश एरिया होता है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, जैसे बेंगलोर है, दिल्ली है, वहाँ पे थोड़े प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं भाई साहब हमें एक बार जो ग्राहक आ गया उसे ताज जिंदगी साथ लेके चलना है। तो वहाँ चिटिंगबाजी कम होती है। और जहाँ पे एरिया डेवलप नहीं होता वो कहता साला मुर्गी आ गई, आज ही मार के अंडे निकाल लो, कल दूसरी मुर्गी पकड़ेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा मामला डाइसी हो जाता है। तो भैया जिन लोगों को नहीं मिला है और उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो कोई बात नहीं है, और जगह ढूंढ लो। देश में ऐसा नहीं है ग्रेटर नोएडा ही है, और भी जगह है, वो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे ख्याल से 60,000 का रेट मैच्योरिटी पे है। किसान कोटे का 6% वाला 30,000 चल रहा है। जो फैक्ट्री एरिया था 11,000 वाला 15,000 हो गया। तकरीबन रेट बढ़े हैं। यमुना में कोई फ्री में नहीं ले रहा था। यमुना में जो प्लॉट 15,000 रुपये मीटर था, 30,000 रुपये मीटर का रेट है नॉर्मल प्लॉट का। तो यमुना में भी 30 हो गया। अब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। अब डेली यमुना अथॉरिटी हर रोज एक आधी स्कीम लॉन्च कर देती है, हर रोज, कि यहाँ जी अमिताभ बच्चन आएगा, आज फिल्म सिटी में डांस करेगा, आज ये होगा, आज वो होगा। अब ये देखिए क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कीमें खूब आ रही हैं कि फिल्म सिटी बनेगी, अब इसमें पोर्ट टैक्सी आएगी, मेट्रो आएगी, रेलगाड़ी चलेगी, बस अड्डा बनेगा, मेडिकल हब बनेगा। बल्कि जो आप सोच सकते हो दुनिया की स्कीम, सारी स्कीमें यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग के बैटरी का बनेगा, फ़ोनों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी, टॉय सिटी बनेगी। तो वो इतनी कहानियाँ हैं, मैं क्या बताऊँ। तो वही है कि अगर आपका नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लेके रख लो। आज नहीं, अभी देखो अभी तो प्रॉपर्टी मैच्योर है, अभी 60 में लोगे, 5-6 साल वेट करोगे तब तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो लेके रख दो। पैसे खपे खप जाते हैं, घर में तो यूज हो जाएंगे। अगर आपने प्लॉट नहीं खरीदा तो घर वाले कारोबार ले लेंगे। ठीक है जी। तो मेरा यही राय है कि अगर आपका मूड बनता है, इन्वेस्टमेंट महंगी है पर मूड बनता तो ले लो, पर जेन्युइन बायर से बातचीत करके लो। ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है कि एकदम बस लार गिलारी, लार मुँह से टपक गई और ऐसे ही किसी को पैसे पकड़ा दिए। पहले पूरी जांच करो, उसके बाद पैसे देने हैं, नहीं तो बर्बादी पक्की है। बाकी जी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, शहर का क्या माहौल है वो देख लो, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है जी। सिस्टम को लेके, हॉल को लेके कोई पंगा नहीं है, कोई कहीं कोई इशू नहीं है जी। जैसा आपका मन हो, बिल्कुल नीले नीले आसमान के तले ज़िंदगी के मज़े और पक्की सड़कें। अगर आप गाड़ी में बैठोगे तो पेट का पानी तक नहीं हिलेगा। कहते ना पेट का पानी नहीं हिलना, कि पेट का पानी मतलब कि बैठे हो तो मज़े ही मज़े हैं ज़िंदगी। आई शाबाश, ऐसा लगेगा कि लगी दुनिया में आगे। देखो मिट्टी नहीं है, तो अमेरिका में कहते हैं मिट्टी नहीं है, घास है, सब जगह घास लगी हुई है, मिट्टी नहीं है। कितनी भी तेज़ आंधी आ जाए तो कोई मिट्टी मुँह में नहीं आती है। चलो थोड़ी थोड़ी तारीफ भी कर देनी चाहिए जी। रहने के लिए एरिया बुरा नहीं है, बस वही है कि बंदा थोड़ा देसी चाहिए, दाल रोटी खाए और सो जाए। जिसे डिचक करनी है, डिचक के लिए जगह ठीक नहीं है। डिचक के लिए तो आप साला मेरा रोहनी में रहो, वहाँ पे डीजे है जिसमें डिचक होती है। यहाँ तो बिल्कुल शांति शांति शांति, ओम शांति। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसी प्यार बनाए रखें। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे लिखें या मुझे फ़ोन करें 9873708642। दिल्ली नोएडा की रोड आ गई है। अब दिल्ली में भीड़ भड़का है, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद करना शुरू करूँगा, क्योंकि दिल्ली में जाऊँगा तो फंस जाऊँगा। दिल्ली में जाऊँगा तो जाम में फंस जाऊँगा। मैं दिल्ली नहीं जाना चाहता, कि दिल्ली में तो बहुत ही भीड़ भड़का है, मारा मारी है।
देखो दिल्ली का नाम सुनते ही ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो मुझे यहाँ खतरा हो सकता है, दिल्ली से पोल्यूशन में दम घुट सकता है। दोस्तों आज्ञा दे दो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।